मैं आपके साथ शेयर करूंगा दो तरह की सैलेड, एक रशियन सैलेड, एक चना चाट सैलेड। जब बाजार से लेने जाएं तो बहुत कॉस्टली मिलती हैं, बहुत महंगी मिलती हैं। यानी कि 1300-1400 की ये प्लेट मिलती है, वो भी बहुत महंगी मिलती है, वो भी केमिकल मसालों के साथ मिलती है। मैं आज तैयार करना सिखाऊंगा घर के मसालों के साथ परफेक्ट किस्म की। मैं आपको रशियन सैलेड और चना चाट सैलेड तैयार करना सिखाऊंगा। बाजार से जो चाट खाते हैं इंशाल्लाह ताला आप उसको भूल जाएंगे, जो आप शादियों पे खाते हैं उसको भी आप भूल जाएंगे। आप मेरे कहने के मुताबिक ये रशियन सैलेड और चना चाट सैलेड बना के देखें, इंशाल्लाह ताला चस आ जाएगी। लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चनों के साथ और फ्रूट के साथ रशियन सैलेड बनाना सिखाऊंगा। बहुत कमाल की बनती है, बहुत ही डिलीशियस बनती है, कमाल की रेसिपी है। आपने अक्सर शादियों पर यह खाया होगा, फ्रूट चाट और चना चाट मिक्स करके देते हैं। आज मैं आपको घर में तैयार करना सिखाऊंगा शादियों वाली रशियन सैलेड, जो मैं चनों के साथ भी बनाना सिखाऊंगा और फ्रूट के साथ भी बनाना सिखाऊंगा। बहुत आसानी से बनती है, आप 5 मिनट में झटपट में ये तैयार कर सकते हैं। बड़ी डिलीशियस रेसिपी है, बड़ी कमाल की रेसिपी है, आपके मुंह से नहीं उतरेगी। नेचुरल चीजों से बनाऊंगा, बहुत कमाल की रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आप खाते रह जाएंगे। रेसिपी की तरफ चलते हैं। जबरदस्त किस्म की क्रीमी रशियन सैलेड बनाने के लिए जो आप होटलों पे खाते हैं और शादी ब्याह पे खाते हैं, एक बोल में क्रीम का ले रहा हूँ। ये मेरी घर की क्रीम है, इसके अंदर डाल रहा हूँ। रशियन सैलेड को हजम करने के लिए दही बहुत अहम रोल अदा करता है। दही मैं लाजमी यूज करूंगा। एक बोल में दही का डाल रहा हूँ, इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और इंशाल्लाह ताला खाने में बहुत ही डिलीशियस लगेगा और आप खाते रह जाएंगे। 3 से 4 चम्मच मैंने मायोनीज के लिए हैं, मैं इसके अंदर डाल दूंगा। रशियन फ्रूट सैलेड के लिए ये मेरी व्हाइट सॉस तैयार हुई है। इसमें चीनी भी डाली जा सकती है, लेकिन मैं 2 चम्मच शहद के डालूंगा। शहद के फायदे भी हैं और कुदरती मिठास आ जाएगी। आप मिश्री भी यूज कर सकते हैं, गुड़ भी यूज कर सकते हैं, शहद भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चीनी से अवॉइड करें। 2 चम्मच मैंने शहद के डाल दिए हैं। अगर आपने चीनी डालनी है तो पीस के 3 से 4 चम्मच चीनी के डाल दें। ये जबरदस्त किस्म की हमारी व्हाइट सॉस तैयार हो गई है रशियन सैलेड के लिए, आउटस्टैंडिंग, जो बाजारी स्टाइल में होगी और आपके मुंह से नहीं उतरेगी। 2 अदद मैंने सेब लिए थे, इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके धो लिया है, काट लिया है। सेहत का खजाना है ये। जो इंसान डेली एक सेब खाता है कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता। विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा होता है, हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी चीज है, हड्डियों को मजबूत करता है। 1 कप इसके अंदर डाल रहा हूँ। 4 से 5 अदद मैंने बनाना लिए हैं। इससे भरपूर कैल्शियम और पोटाशियम का खजाना, हड्डियों को मजबूत करने वाला इसके अंदर जाएगा। मैक्रोनी को मैंने बॉईल कर लिया था पानी डाल के, 1 बाउल इसका ले रहा हूँ, इसके अंदर जाएगा। 1 बाउल मैंने पाइनएप्पल का लिया है, 350-400 का इसका डब्बा आता है, मैं आधा डब्बा यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये मल्टी पाइनएप्पल है, मल्टी फ्रूट है, ये भी 350-400 का डब्बा आता है, आधा डब्बा मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। बहुत ही टेस्ट देता है, बहुत ही मजेदार लगता है। रशियन सैलेड में ये यूज होता है, बहुत टेस्टी लगता है। ये छोटा बॉल मैंने मटरों का लिया है, इनको मैंने बॉईल लिया है, इसके अंदर डाल रहा हूँ। जबरदस्त किस्म का ये कलर भी देते हैं और खूबसूरती भी पैदा करते हैं। 3-4 मैंने स्ट्रॉबेरी ली है, इनको अच्छी तरह धो के वॉश कर लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसको काट लिया है, इसके अंदर डाल रहा हूँ। आप लाला कैसर के मुताबिक ये रेसिपी बनाए, इंशाल्लाह ताला खाते रह जाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ब्लैक किशमिश ली है, मार्केट में बहुत सस्ती मिल जाती है, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसमें ग्रीन भी होती है, ब्लैक भी होती है, आप ब्लैक ले लें, खूबसूरती ज़्यादा पैदा करती है। ये ब्लैक अंगूर हैं जिनको खुश्क किया गया है, ड्राई किया गया है। फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं, जो मैंने अंगूर का शरबत में अपनी पहली वीडियो में बयान कर दिए हैं। ये आप 1 बोल इसके अंदर डाल देंगे। ले जी, ज़बरदस्त किस्म की हमारी रशियन सैलेड तैयार हो गई है, क्रीम वाली, बिल्कुल बाजारी स्टाइल में, शादियों वाली, जो आप खाते हैं उससे बढ़कर ये टेस्टी होगी, आपके मुंह से नहीं उतरेगी। इसमें मैंने मल्टीपल फ्रूट का यूज़ किया है और आपको ये बहुत टेस्ट देगी और तवाना भी बहुत देगी। ये आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला ये खाते रह जाएंगे। इनको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, बहुत टेस्ट डेवलप करेगी। ये स्पेशली रमज़ान की रेसिपी है, रमज़ान में यूज़ करें, आपको ये बहुत पावर देगी, बहुत ताकत देगी। ये कमाल की रेसिपी है। इसके ऊपर आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे कलर ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा।
मैं यूज़ नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ मेरी चाट खिली खिली लगे, खुशनुमा लगे, ताकि देखने वालों को अट्रैक्ट करे और लोग इसको खाते रह जाएं। ये नेचुरल दूध, नेचुरल दही, नेचुरल क्रीम से बनी है, कुदरती चाट है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये आपको सेहत भी देगी और ताकत भी देगी। आपने इसी तरह यूज करनी है जिस तरह लाला कैसर बता रहे हैं। आपने बाजार से नहीं कोई चीज लेनी, कोई केमिकल नहीं लेना, कोई माइनस नहीं लेनी, कतन दही नहीं लेना। घर का दही जमाएं, घर की क्रीम यूज करें और घर की चीजें यूज करें, सेहत पाएं। अब मैं आपको चना चाट तैयार करके दिखाता हूँ। ये मेरी तैयार हो गई है। इमली को मैंने पानी में डाल के भिगो दिया था, जिसको पल्प है। आपने ये पल्प यूज करना है, गुठली से निकाल देनी है। आपने इसी तरह इसकी सॉस बना देनी है। मैंने अपनी मल्टीपल वीडियो में सॉस बनाना सिखाया हुआ है आपको कि आपने इमली की, खजूर की सॉस कैसे बनानी है, चटनी कैसे बनानी है। जब मैंने इमली की सॉस ली है, आपने इसके अंदर डाल देनी है। ये मैं आप चना चाट बनाना सिखा रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह ताला बहुत डिलीशियस बनेगी। ये खुबानी की चटनी है। मैंने अपनी पहली वीडियो में बनाना सिखाया है कि खुबानी की चटनी कैसे बनती है। ये आपने ले लेनी है, मेरी पहली वीडियो चेक कर लेनी है। खुबानी की चटनी बड़ी आराम से बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। मैंने घर के मटेरियल से तैयार की है, चीनी के बगैर, गुड़ में इसको तैयार किया है, बहुत टेस्टी है। जिसके अंदर डाल रहा हूँ। आप इसकी जगह केचप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन केचप में केमिकल होता है और पता नहीं क्या होता है, उसमें पता नहीं टमाटर होते हैं या नहीं होते, या आर्टिफिशियल कलर होता है, मुझे नहीं पता, वो मैं यूज नहीं करता। आधा चम्मच में इसमें चाट मसाले का डाल रहा हूँ, बहुत टेस्ट देगा। आधा चम्मच में पिंक सॉल्ट का डाल रहा हूँ, बहुत टेस्ट आएगा इससे। चना चाट की हमारी सॉस तैयार हो गई है, जबरदस्त किस्म की। अब इसके ऊपर मैं लोबिया, चने, मल्टीपल चीजें डालूंगा, बहुत टेस्ट आएगा। वाइट चने सेहत का खजाना, विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटाशियम से भरपूर। ये गोश्त का नेमल बदल है और शुगर के लिए बहुत अच्छा है, हामला खवातीन के लिए बहुत अच्छा है, सरतान के लिए वाइट चना बहुत अच्छा है। 1 कप इसके अंदर डाल रहा हूं। रेड लोबिया फुलाद से भरपूर, दिल और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट का हामिल, बालों जल्द के लिए बहुत अच्छा, कैंसर के मरीजों के लिए तोहफा, यानी कि ये कैंसर नहीं होने देता, वेट लॉस करता है। और इसके अलावा ये गोश्त का नेमल बदल है, आपको ये गोश्त से ज्यादा प्रोटीन देता है और आपके किडनी बहुत मजबूत करता है। ये किडनी के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि गुर्दों के लिए बहुत अच्छा है। 1 बोल मैंने इसके अंदर डाल दिया है। प्याज को मैंने अच्छे तरीके से धो के वॉश कर लिया है, काट लिया है नमक वाले पानी में, इसकी स्मेल सारी दूर कर दी है। ये 1 बोल इसके अंदर डाल रहा हूँ। टमाटरों को मैंने अच्छे तरीके से धो के वॉश कर लिया है। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे छोटे साइज के, इसके अंदर डाल रहा हूँ। 1 अदद मैंने खीरा लिया था, उसको अच्छे तरीके से धो के वॉश करके छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, इसके अंदर डाल रहा हूँ। जबरदस्त किस्म की हमारी चना चाट तैयार हो गई है। इंशाल्लाह ताला आप बाजार वालों की चाटों को भूल जाएंगे। मैंने आपको नेचुरल, कुदरती, घर की चीजों से तैयार करना सिखाई है। इंशाल्लाह ताला आप खाते रह जाएंगे। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मजेदार, ताकत का खजाना और गोश्त से ज्यादा प्रोटीन इस चाट में है। आप छोटे गोश्त को भूल जाएंगे जो 2000 रुपये किलो है, आप उसको छोड़ के ये चना चाट खा लिया करें। इंशाल्लाह ताला रमजान में आपकी इम्यूनिटी भी प्रूव हो जाएगी, यानी कि आप में ताकत भी आ जाएगी और आपकी बचत भी हो जाएगी और आपको ये नुकसान भी नहीं देगी। गोश्त का तो ये है ना, एसिडिटी बढ़ जाती है, तेजाबियत बढ़ जाती है और रेड मीट कहते हैं अवॉइड करना चाहिए, कम खाना चाहिए। तो आप उसकी जगह उसका अपाव करने के लिए, यानी कि उसका नेमल बदल करने के लिए आप ये चाट खाया करें। बहुत ताकत देती है, आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ाती है, आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। 3-4 मैंने खजूरें ली हैं, इनको अच्छी तरीके से धो के वाश कर लिया है, इसके अंदर डाल रहा हूँ। अल्लाह की नेमतें हैं, इनको यूज किया करें, फिट भी रहेंगे, इंशाल्लाह ताला सेहत भी मिलेगी और ताकतें भी बहाल हो जाएंगी। स्पेशली रमजान में जब आपकी इम्यूनिटी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, रोजा रख के आप ये चाट खाया करें, अल्लाह की नेमत है, आपको ये बहुत ताकत देगी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। जबरदस्त किस्म की हमारी रशियन सैलड और चना चाट सैलड। इसको मैंने क्रीम के साथ तैयार किया है, उसको मैंने चटनी के साथ तैयार किया है। इसके ऊपर मैं थोड़े से ब्लैक करंट, यानी कि ब्लैक अंगूर जो हैं वो स्प्रिंकल कर दूंगा, थोड़ा से मैं बादाम स्प्रिंकल कर दूंगा। ले जी, जबरदस्त किस्म की हमारी रशियन सैलड तैयार हो गई है। आप मेरी रेसिपी के मुताबिक ये रशियन सैलड बनाएं, इंशाल्लाह ताला आप जो शादियों में खाते हैं या आप रेस्टोरेंट में खाते हैं,
आप उनको भूल जाएंगे। बहुत ही डिलीशियस बनती है, बहुत ही शानदार बनती है। चना चाट की रेसिपी है, इसकी सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है। ये रशियन सैलड की रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला ये मुंह से नहीं उतरेगी। बहुत ही जानदार, बहुत ही ताकतवर। दोनों सैलड गोश्त से ज्यादा ताकतवर और इम्यूनिटी को प्रूव करने वाली हैं और आपके जिस्म को बहुत ज्यादा ताकत देंगी। आपने एक दफा लाला कैसर के कहने पे ये दोनों सैलड बनानी है, स्पेशली रमजान में। इंशाल्लाह ताला आपकी ताकत फौरी बहाल हो जाएगी और आपको रोजा रखने का मजा आएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह ताला आपकी जानो माल में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज।